लोकतंत्र की चिड़िया उड़ चुकी है साहब। अब कहाँ लोकतंत्र है? किसका मातम मना रहे हो? कौन आएगा तुम्हारे लिए? कहाँ गई जाट गौरव की बात? आज तो इस देश की पहलवान बेटियां जो जाट समुदाय से आती हैं रो रही हैं, बिलख रही हैं। यहाँ उन्होंने कुश्ती को ही त्याग दिया। क्या जगदीप धनखड़ इनकी आवाज उठाएंगे? क्या अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्या नरेंद्र मोदी से कहेंगे कि बृजभूषण को गिरफ्तार करो? जुमलों में कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन असल मायने में बलात्कारियों को, यौन अपराधियों को अपने पास रखता है। अब या तो सारे खिलाड़ी अपने ऊपर पेट्रोल डीजल छिड़क के आत्मदाह कर दे, क्योंकि भाई जहां न्याय मिलेगा ही नहीं वहां पर इस देश के लोगों को और क्या बच जाएगा। जाट गौरव की बात करते हैं यही जगदीप धनखड़ जी। आप बताइए कि जाटों के साथ तो सबसे बड़ा विश्वासघात इन्होंने किया। जब जाट आरक्षण मांग रहे थे, सैकड़ों जाटों ने अपनी शहादत दी जाट आंदोलन में, तो ये बैकडोर से जाकर भाजपा से समझौता कर लिया। जाट गौरव की बातें इस वक्त देश में हो रही हैं। जगदीप धनखड़, जिन्हें जाट गौरव बताया जाता रहा है, एक जाट गौरव आज दिल्ली के प्रेस क्लब में आए थे। वो सिर्फ न जाट गौरव हैं बल्कि इस देश का गौरव हैं। वो पहलवान जिन्होंने ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीते, वही पहलवान आज रोते हुए अपने जूते उतार कर प्रेस क्लब में चले गए और ये ऐलान कर दिया कि अब वो कुश्ती को पूरी तरह त्याग रहे हैं, क्योंकि उनके साथ में नाइंसाफी हुई है। मेरे साथ में पंडित अतुल त्रिपाठी मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं और पहलवानों के धरने से पहले दिन से ये जुड़े हुए हैं। इनसे जान लेते हैं कि जिस तरह आज देश की बेटी की आंखों में आंसू और उस बेटी की आंखों में जिसने देश का तिरंगा पूरी दुनिया में फहराया, उसे ये किस नज़रिए से देख रहे हैं। जाट गौरव की जो बातें हैं और उसे किस नज़रिए से देखते हैं। देखिए, कितने शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज किस तरीके से महिलाओं को इस कदर प्रताड़ित किया गया, इस हद तक प्रताड़ित किया गया कि आज साक्षी मलिक, विनीशा ने, सब पहलवानों ने मिलकर कुश्ती ही छोड़ दिया। ये कितने शर्म की बात है। ये इस देश की करोड़ों महिलाओं के मुंह पर एक तमाचा है, उनकी हार है कि आज कैसे इस देश की बेटियों के साथ जो है प्रताड़ना हो रही है और किस तरीके से इस हद तक आज वो बृजभूषण इन कोठियों पर, संसद की कोठियों में ठहाके लगाकर हंस रहा है, इस देश के लोकतंत्र का माखौल उड़ा रहा है, और एक तरफ देश की बेटियों को जो है आज फिर से घरों तक, चार दीवारी तक सीमित करा जा रहा है। इससे बड़ा शर्म की बात, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात इस देश के लिए कुछ भी नहीं। आज दिल रोया है मेरे भाई, जिस तरीके से आज हर कुछ करके, आज हर तरीका अपना करके, सड़कों पर आकर के, मीडिया के बीच में आकर के, गांव समाज में जाकर के अपनी बात रखा, लेकिन आज इस देश की पहलवान महिलाएं हार गईं इस निरंकुश तानाशाह सत्ता के सामने, जो महिला विरोधी है, जो सिर्फ जुमलों में कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन असल मायने में बलात्कारियों को, यौन अपराधियों को अपने पास रखता है। इससे बड़ा शर्म की बात, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात मेरे भाई कुछ भी नहीं हो सकता है। और आज अपना जूता, अपना रेसलिंग का जो सारा सामान, उसको यहाँ रख करके आज पूरे जीवन भर के लिए इन महिला पहलवानों ने इस देश से कुश्ती त्याग दिया। और ये नज़ीर बनेगा उन करोड़ों महिलाओं के लिए जो आज उनके जैसा बनने के लिए सपना देखती हैं। संजय सिंह जीते हैं, कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं और जीतने के फौरन बाद वो चले गए आशीर्वाद लेने के लिए बृजभूषण सिंह शरण के पास। कैसे देखते हैं इस? आज आप बताइए ना कि वो संजय सिंह कौन है? वो भी एक आरोपियों में से एक है और बृजभूषण का राइट हैंड है। किस तरीके से सभी चीज़ों को, नियमों को बाईपास करके, और ये तो डंके की चोट पर गुंडाई करके आया है। ये तो बहुत दिन से धमकियाँ दे रहा था कि तुम कुछ भी कर लो, तुम सड़कों पर आ जाओ, मर जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन अध्यक्ष तो मैं ही बनूंगा। और आज वही हुआ। आज आप जाके देखिए, उन्हीं के लोग, वही पूरा बृजभूषण की लॉबी, उसके बेटे की लॉबी आज फिर से हरियाणा में जो है वो शीर्ष नेतृत्व में आकर के बैठ गई। और अब इस देश की महिला पहलवानों को ये सोचना पड़ेगा, इस देश के पहलवानी के भविष्य को सोचना पड़ेगा कि अब कोई इस देश की जो है लोग अपने बेटियों को भेजेंगे क्या इन बलात्कारियों के पास, जो सत्ता के हवस में आज इतने अंधे हो चुके हैं।
जो ये चाहते ही नहीं कि देश में कोई महिला जो है आगे बढ़े, आज वैसे लोग जब फेडरेशन में बैठेंगे तो कौन आप क्या अपनी बहन को भेजोगे? मैं क्या अपनी बहन को भेजूंगा? ये इस देश की करोड़ों महिलाओं की हार है। आज ये साक्षी मलिक रो करके यहाँ हार करके नहीं गई है। और ये जब जब ऐसी सरकारें आती हैं, जब भी आरएसएस जैसी विचारधारा जो है महिलाओं का दमन होगा, और ये तो अब शुरुआत भर है, आगे आगे आप देखिए क्या होगा। आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक विधायक जो यौन शोषण में, बलात्कार में 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता है, उसको कोर्ट 25 साल की सज़ा देती है, लेकिन आज तक उसके विधानसभा की सदस्यता रद्द नहीं की जाती। आज एनसीआरबी का डाटा बताता है कि पूरे देश में किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध बढ़े हैं और क्या कन्विक्शन रेट है, किस तरीके से जो है उनकी अनसुनी की जा रही है महिलाओं अपराधों की। तो ये शर्म का विषय है। इस देश के लोगों को ये सोचना पड़ेगा। दबाव हर तरीके का था, इनके गांवों में दबाव था, इनके फ़ोन टैप कर रहे थे, इनके नौकरियों छीनने की बात चल रही थी, इनको जो है जो सुविधाएं मिलती हैं इनको वो सारा सुविधाएं छीनने की बात चल रही थी। इनको पूरे समाज में बेइज्जत किया गया, देशद्रोही बताया गया, आतंकवादी बताया गया। और आप मुझे बताइए ना कि अब और क्या करें? आज 40 दिन 39 दिन 2 महीने तक सड़कों पर बैठे रहे। आप लोगों ने मंजर दिखाया कि किस तरीके से इस देश के लिए मेडल लाने वाली महिलाओं को जो है रोड पर घसीटकर उनकी आवाज़ का दमन किया गया, कुचला गया। आज भी उनके पीछे जो है एनआईए जैसी एजेंसियां, सीबीआई जैसी एजेंसियां लगाकर उनका फ़ोन टैपिंग किया जाता है, उनका अकाउंट खंगाला जाता है, उनके ऊपर हमला कराया जाता है। और अब तो कह रहे हैं ना, आज क्या कहा पहलवानों ने, अब हमारी जान भी सुरक्षित नहीं है, हमारे ऊपर जो है आत्मघाती हमले हो रहे हैं। तो अब बताइए इस दौर में किस तरीके से कोई अपनी बात को उठाए? आज आत्मदाह ही रह गया है। अब या तो सारे खिलाड़ी अपने ऊपर पेट्रोल डीजल छिड़क के आत्मदाह कर दे, क्योंकि भाई जहां न्याय मिलेगा ही नहीं वहां पर इस देश के लोगों को और क्या बच जाएगा? आप जैसे हमारे जैसे लोगों के ऊपर अब क्या है, पेट्रोल डालें और आत्मदाह कर ले। क्योंकि भाई जहाँ न्याय ही नहीं रहेगी, जहाँ संविधान ही नहीं रहेगा, जहाँ कानून का राज ही खत्म हो जाएगा, वहाँ फिर हम जी करके क्या करेंगे? मर जाना बेहतर है। ब्रजभूषण तो गया ना, लोकतांत्रिक तरीके से एक आदमी जीत के आया है। हाँ, वो लोकतांत्रिक तरीका आप देखिए ना कि पूरे देश में वही लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जा रहा है। आज किस तरीके से पूरे चुनाव आयोग को जो है पूरे तरीके से कब्जा कर लिया गया, चुनाव आयोग को भाजपा ने अपने मुट्ठी में कर लिया। यही तो सवाल है, यही तो सवाल हम पूछ रहे हैं, यही तो सवाल वो 150 एमपी पूछना चाहते थे, जिनको लोकतंत्र की हत्या करके लोकतंत्र के मंदिर से बाहर फेंक दिया गया। सिर्फ इसलिए फेंक दिया गया क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे कि आप ये बताओ कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति इस देश का प्रधानमंत्री क्यों करेगा? और निष्पक्षता कहाँ है? आज ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? क्यों चुनाव आयुक्त के ऊपर मुकदमा नहीं हो सकेगा? 2 लोकतंत्र की हत्या करने वाले बिल भाइयों और बहनों इस देश की संसद में पास किया गया विपक्ष को बंद करके। पहला बिल चुनाव आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को खत्म करने वाला बिल, जिसमें चुनाव आयोग के जो चुनाव का मुख्य अधिकारी है चुनाव आयुक्त, उसकी नियुक्ति अब नरेंद्र मोदी और नागपुर से होगी। पहली बात। दूसरी बात, अब चुनाव आयुक्त के ऊपर मुकदमा नहीं हो सकता। इस देश की जनता अब चुनाव आयोग से जवाबदेही नहीं मांग सकती है, क्योंकि चुनाव आयुक्त का पद अब जज के पद के समान कर दिया गया। इससे बड़े शर्म की बात, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात अब कुछ हो नहीं सकती है, क्योंकि पूरे तरीके से अब जो अकाउंटेबिलिटी है और ट्रांसपेरेंसी है, जो चुनाव की जो पारदर्शिता है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में दिया गया था कि इस देश के हर नागरिक का यह अधिकार है कि इस देश में एक पवित्र, स्वच्छ और स्वावलंबी चुनाव हो। आज उस चुनाव की प्रक्रिया को धूमिल करके नष्ट कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। बताइए, आखिरी सवाल है कि जाट गौरव कौन है, वो बेटियां या जगदीप धनखड़? आज आप बताइए, एक छोटी सी मिमिक्री का कितना बड़ा बतंगड़ बनाया जा रहा है। इससे बड़े शर्म की बात अब नहीं हो सकती है भाई साहब। आप बताइए ना कि जाट गौरव की बात करते हैं यही जगदीप धनखड़ जी। आप बताइए कि जाटों के साथ तो सबसे बड़ा विश्वासघात इन्होंने किया। जब जाट आरक्षण मांग रहे थे
सैकड़ों जाटों ने अपनी शहादत दी जाट आंदोलन में, तो ये बैकडोर से जाकर भाजपा से समझौता कर लिया और आज तक तो जाट को जो है आरक्षण नहीं मिला। तो जाट के साथ विश्वासघात काम करने का काम जगदीप धनखड़ साहब ने किया है। और कहाँ गई जाट गौरव की बात? आज तो इस देश की पहलवान बेटियां जो जाट समुदाय से आती हैं रो रही हैं, बिलख रही हैं। यहाँ उन्होंने कुश्ती को ही त्याग दिया। क्या जगदीप धनखड़ इनकी आवाज़ उठाएंगे? क्या अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्या नरेंद्र मोदी से कहेंगे कि बृजभूषण को गिरफ्तार करो? आप समझिए, जाति नहीं जाती, ये देश एक जाति प्रधान देश है, यही सच्चाई है। और आज से नहीं, बहुत पहले से ही इस देश को जात में, धर्म में बांटकर जो है राजनीति की जा रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि जब जाट मर रहा था सड़कों पर, जब 750 से अधिक किसान शहीद हो गया, तड़प तड़प के मरा साहब, संसद में श्रद्धांजलि देने तक के लिए जो है सांसद खड़े नहीं हुए। आज वो लोग कह रहे हैं कि वो किसानों का अपमान हुआ है, जाटों का अपमान हुआ है। इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। और जाति के नाम पर ऐसी संकीर्ण राजनीति करने वाले लोग को जनता देख रही है और पूरा जाट समाज देख रहा है। आज किस तरीके से जाटों को जो है देशद्रोही, मवाली, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहा जा रहा है। जाट इस देश का होशियार है। जाट समझ रहा है कि किस तरीके से जाटों के पहले मुसलमानों में बांटा, अब जाटों में बांट रहे हैं, कल बनियों में बांटेंगे, फिर ब्राह्मणों में बांटेंगे। इनकी यही कहानी है, फूट डालो राज करो। पहले अंग्रेज कहते थे फूट डालो राज करो, ये कहते हैं आग लगाओ, दंगे भड़काओ, राज करो। लेकिन इस देश की जनता को अब ये तय करना पड़ेगा। और लोकतंत्र की चिड़िया उड़ चुकी है साहब। अब कहाँ लोकतंत्र है? किसका मातम मना रहे हो? कौन आएगा तुम्हारे लिए लड़ने? बाबा साहब आएंगे? नहीं। फूले आएंगे, पेरियार आएंगे, हम जैसे लोग आएंगे? नहीं आएंगे साहब। आज बाबा साहेब की विचारधारा को कुचलकर पूरे संविधान, आज बताइए 6 बिल पास कर दिए, 150 सांसदों को बाहर। ये कौन से बिल थे भाई जिनको इतनी जल्दी थी कि आपने 150 सांसदों को बाहर? ये 6 बिल इस देश के लोकतंत्र की आत्मा पर चोट करने वाले बिल थे इस देश से। और जो लोग कह रहे थे ना कि 24 में मोदी जी आएंगे और तब इस देश को जो है तानाशाह और डिक्टेटर बनाएंगे, आज ही मोदी जी ने, आज ही इस देश को तानाशाही और डिक्टेटरशिप में घोषित कर दिया है। अब कुछ बचा नहीं है, अब कुछ बचा नहीं है। जो राजा अंधा था अब वो गूंगा और बहरा भी है। सिल दिए होठ जनता के, अब कानों पर पहरा भी है। अगर सवाल पूछोगे तो गोली मार दिया जाएगा, सवाल पूछोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा, सवाल पूछोगे तो हत्या कर दी जाएगी। और ये हत्या सवाल पूछने वालों की नहीं है साहब, ये हत्या इस देश के जो विपक्ष है, जो आवाज़ है, उसकी है, इस देश के लोकतंत्र की है, भारत भारती की है, भारत माता की है। धन्यवाद। जय हिंद।